चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट का मामला भी अदालती तनाज़ा बनता जा रहा है। गुज़िश्ता जुमेरात को बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर महरंग बलोच का नाम ECL से निकालने के केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में बदमज़गी हुई थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ईमान मज़ारी को तौहीन अदालत की कार्रवाई से खबरदार किया गया था। उनके सख्त रिमार्क्स भी रिपोर्ट हुए थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं इस केस में कोई हुक्म जारी करूं तो ईमान मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि एक डिक्टेटर बैठा है, जिस पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जो कानून की हुदूद से बाहर हो। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब दिया कि आपको भी अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए, आपको भी अदब की हुदूद में रहना चाहिए। ईमान मज़ारी ने वजाहत की कि जो मैंने कहा वो ज़ाती हैसियत में कहा था, इसका मेरे मौक्किल के केस पर असर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे बारे में कोई तासुब है तो मेरी मौक्किल का केस मुतासिर ना होने दें। मैं ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि केस लेकर आई हूँ। ईमान मज़ारी की अदालत से बाहर दिए गए बयान का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तबसरा किया कि मैं जज नहीं बल्कि डिक्टेटर के तौर पर बैठा हूँ। क्या हमें आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने कानून और आइन के दायरे से बाहर कुछ नहीं कहा कि अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आइन ने मुझे इज़हार राय की आज़ादी दी है और मैंने वही इस्तेमाल की है। बाद में चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर जो खुद वकील हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हादी साहब इन्हें समझाएं, अगर कभी मेरे हाथ आ गई तो। इस पर ईमान मज़ारी ने जवाब दिया कि अगर अदालतें वकला को धमकाने के मरहले में दाखिल हो जाएंगी तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ही लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल आया था, मगर अगले ही दिन एक और मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस सरफराज डोगर ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके अल्फाज को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। ईमान मज़ारी उनके लिए बेटी की तरह हैं और वो सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैं उन्हें ऐसे समझा रहा था जैसे किसी बच्चे को समझाता हूँ, मगर वो बात नहीं समझ रही थी। वो बार बार बुनियादी हुकूक का जिक्र कर रही थी। क्या इस अदालत के अपने कोई बुनियादी हुकूक नहीं है? चीफ जस्टिस ने यह भी तरदीद की कि उन्होंने कभी पकड़वा देने जैसा कुछ कहा था, मगर ये तनाज़ा यहीं पर ख़त्म होने के बजाय अब काफ़ी आगे निकल चुका है। कल ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी और इस हवाले से अपने एक्स पोस्ट में बताया कि आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी में शिकायत दर्ज कराई है और मिसकंडक्ट पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस दायर कर दिया है। अब अहम बात यह है कि रवा साल जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ऐसी शिकायत के हवाले से मजाज अथॉरिटी थी, लिहाजा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन के जरिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत शिकायत पर इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और ख़ुद जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ शामिल थी। मगर फिर कल ही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने खुद एक और नोटिफिकेशन के जरिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मजाज अथॉरिटी को ही तब्दील कर दिया और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जगह जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को मजाज अथॉरिटी बना दिया, जिसके बाद ये तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो गया। और इस सूरत हाल के बाद शिकायत कुनुंदा ईमान मज़ारी ने एक्स पर लिखा कि आज मैंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई अपनी कल वाली शिकायत में इजाफी मवाद जमा कराया है, क्योंकि कल जब मैंने शिकायत दायर की थी और उस पर कमेटी बन गई तो एक अलार्मिंग डेवलपमेंट हो गई। इस हवाले से कमेटी बनाए जाने के चंद घंटों बाद ही हिरासानी के केसेस देखने वाली जज को जानबूझकर और बदनीयती से तब्दील कर दिया गया। ये तनाज़ा डॉक्टर महरंग बलोच का नाम ECL से निकालने के केस की समाअत के दौरान खड़ा हुआ था। आज फिर चीफ जस्टिस की अदालत में ECL की केस की समाअत मुकर्रर थी, मगर डॉक्टर महरंग बलोच की तरफ से ईमान मज़ारी के बजाय मावन वकील अदालत में पेश हुई और केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा की और मौका अख्तियार किया कि गुज़िश्ता समाअत पर जो वाक़या पेश आया था उस पर ईमान मज़ारी ने शिकायत दायर कर दी है। इस्तदा है कि केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल किया जाए। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि किस बुनियाद पर शिकायत दायर की गई है, अदालत में क्या हुआ था। अदालत का सवाल है कि मरकज़ी वकील पेश क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि मरकज़ी वकील की गैर हाज़िरी का कोई मुनासिब जवाब पेश नहीं किया गया और फिर अदालत ने मुआविन वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस की समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।